हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय धुजा पेरेंटिंग के स्टोरीज, बच्चों के लिए स्टोरीज। ऑल ऑफ यू किड्स, आप लोगों को स्टोरीज पसंद है? Yes. डू यू ऑल वांट टू लिसन टू अ स्टोरी? Yes. ओके, आई विल गिव यू ऑल टू ऑप्शंस। ओके, नाउ एक स्टोरी है ऑफ अ पर्ल नेकलेस स्टोरी एंड द सेकंड स्टोरी इज डोंट क्वैक 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 क्वैक। व्हिच स्टोरी यू वांट टू लिसन? क्वैक 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 क्वैक। पक्का पक्का? Yes. ओके, सो ऑल ऑफ यू व्यूअर्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे डोंट क्वैक 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 क्वैक। अगर आप में से किसी को भी आपके बच्चे को आउट ऑफ द क्राउड या अबाउ द 100 पीपल स्टैंड करना है तो ये स्टोरी उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। देयर वाज वन ऑफ द पर्सन, मिस्टर एलेन। मिस्टर एलेन एयरपोर्ट से बाहर आए, एकदम पॉलिशली क्लोथ, एकदम मस्त कपड़ों में तैयार हुआ इंसान, हाथ में ब्रीफ केस लेके जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आता है, बहुत सारे कार सामने दिखते हैं। हर कार के साथ एक एक ड्राइवर खड़ा हुआ है और उसमें से एक कार जो स्टैंड आउट होती है, उस कार के ड्राइवर को वो पूछता है, एक्सक्यूज मी, ये मेरा डेस्टिनेशन है, आप मुझे लेके जाओगे? और ये कार ड्राइवर जैसे ही कार से बाहर आता है, एब्सोल्युटली कड़क इस्त्री किए हुए कपड़े, अ वेरी वेरी क्लीन्ड पर्सन, क्लीन्ड शेव्ड, चेहरे पे एक वंडरफुल स्माइल, एकदम चकाचक क्लीन कार। और वो बंदा कार का दरवाज़ा खोलता है, उस बंदे के हाथ में एक कार्ड देता है और उनको बोलता है, ये मेरा लाइफ का मोटो स्टेटमेंट है, मैं आपका सामान डिक्की में रखता हूँ, तब तक प्लीज ये मेरा मोटो स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। मिस्टर एलेन वो शॉक, कौन सा कार के बंदे को लाइफ में कुछ मोटो भी होता है। बट उस बंदे ने वो कार्ड दिया और वो इंसान कार में जाके बैठ गए, दरवाज़ा लगाया और उन्होंने मोटो स्टेटमेंट पढ़ा। उस मोटो स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि मेरे ज़िंदगी का ये मोटो है कि हर उस पैसेंजर जो मेरे कार में एंट्री करता है, उसका जर्नी में बहुत ज़्यादा पीसफुल और कंफर्टेबल बनाऊं। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि मैं आपको आपके डेस्टिनेशन तक रिलैक्स वे में पहुँचा दूंगा, तो आप प्लीज़ मेरे कार का जर्नी एंजॉय कीजिए। ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव था। तो मिस्टर एलेन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, अरे क्या कार है यार। जैसे ही अंदर जाके बैठे और उन्होंने एक मोटो का कार्ड नीचे रखा, उन्होंने इधर उधर देखा, कार बहुत ही अच्छे से मेंटेन था। फिर ये कार ड्राइवर अंदर आके बैठ गए। जैसे ही बैठे वैसे उन्होंने इनको पूछा, एक्सक्यूज मी सर, क्या आप कंफर्टेबल हो? मैं बोला हाँ कंफर्टेबल हो। फिर उन्होंने पूछा, मेरे पास दो ऑप्शंस है आपके लिए, ड्रिंकिंग वाटर और स्पार्कलिंग वाटर, आप कौन सा पानी पीना पसंद करोगे? वापस मिस्टर एलेन शॉक में चले गए, कौन से कार ड्राइवर कार में स्पेशली पानी रखता है पैसेंजर के लिए? बोले नो, आई वुड लाइक टू हैव अ प्लेन वाटर। वैसे ही प्लेन वाटर का बॉटल उनको दे दिया। फिर नेक्स्ट उन्होंने पूछा, वुड यू लाइक टू हैव अ कोल्ड कॉफ़ी और अ ब्लैक कॉफ़ी? मेरे कार में मैंने फ्रिज फिट किया हुआ है छोटा सा, जिसमें मैंने आपके लिए कोल्ड कॉफ़ी रखा हुआ है और मेरे पास हमेशा एक थर्मस होता है जिसमें मैं डिटॉक्स वाटर कैरी करता हूँ, मैं आपको इन दोनों में से कुछ भी दे सकता हूँ। मिस्टर एलेन को यहाँ पे लगा यह बंदा थोड़ा ओवर स्मार्टनेस दिखा रहा है, तो मैं भी थोड़ा दिखाऊँ। तो मिस्टर एलेन ने उस बंदे को पूछा, नो आई वुड लाइक टू हैव सम डाइट कोक प्लीज। और उस कार ड्राइवर ने इमीडिएटली बोला, थैंक यू सो मच सर, कोक में भी मेरे पास 3 टाइप है, आपको डाइट कोक चाहिए, प्लेन कोक चाहिए या दूसरा कोल्ड ड्रिंक, आई हैव अ स्प्राइट टू, आप क्या प्रीफर करोगे? मिस्टर एलेन वाज ज़ैप्ड बाय दिस टाइम और वैसे ही उसने बोला, आई वुड लाइक टू हैव अ डाइट कोक। उन्होंने डाइट कोक निकाला, उस बंदे को दिया एंड उन्होंने उनको बोला, क्या हम अब अपना जर्नी शुरू कर सकते हैं? तो मिस्टर एलेन ने बोला, हाँ जी शुरू कर सकते हैं। कार ड्राइवर ने उसको और 2 सेंटेंसेस पूछे, विच वॉज वेरी वेरी गुड। कार ड्राइवर ने पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं मेरी लाइफ के बारे में आपको कुछ बातें बताऊं और आपके बारे में कुछ बातें जान के लूं, बट अगर आपको आपका पर्सनल स्पेस चाहिए तो फिर मैं आपसे बात नहीं करूंगा। और मिस्टर एलेन ने बोला, मुझे आपसे बात करना पसंद है। फिर कार ड्राइवर ने बोला, मेरे पर्टिकुलर कार में ये 3 स्टेशन लगते हैं, उसमें से ये 2 स्टेशन पे हिंदी गाने लगते हैं, ये 1 स्टेशन पे इंग्लिश गाने लगते हैं, आपको कौन सा स्टेशन सुनने में अच्छा लगेगा? अगर आपको लाउड म्यूजिक पसंद है तो मैं ज़्यादा वॉल्यूम रखूंगा, आपको कम म्यूजिक पसंद है तो मैं कम वॉल्यूम रखूंगा। अकॉर्डिंगली कन्वर्सेशन शुरू हुआ। फिर वो मिस्टर एलेन ने उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देखा, बिकॉज अभी उस बंदे को ना डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, ये जो भी चल रहा है कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। और फिर उस कार ड्राइवर ने बोला, एक्चुअली मैं भी इन्हीं लोगों की तरह था
जो लोग अभी सामने खड़े थे। आप बहुत लकी हो सर मिस्टर एलेन कि आपको मेरा कार मिला। मेरा कार हमेशा प्री बुक होता है और कभी भी मेरा कार इस लाइन में खड़ा नहीं होता है जहाँ पे बाकी सारे कार ड्राइवर्स खड़े। बोले क्यों, ऐसी क्या खास बात है? बोले बहुत सिंपल चीज़ है। कई सालों पहले मैं मेरे ही गाड़ी में बैठ के रेडियो सुनता था। हम लोग का रूटीन बहुत सिंपल है। हम लोग सुबह में गाड़ी को दब 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 फटाफट एक कपड़ा घुमा देते हैं और फिर यहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं। कपड़े हर रोज़ नहीं धुलते हैं, हमारा जो यूनिफॉर्म है वो हर रोज़ आयरन नहीं होता है और हम सब लोग बाहर खड़े खड़े गॉसिप करे। वो कस्टमर ना बहुत बकवास था। वो कस्टमर ने ना इतना चिंदीगरी किया पैसे देने के लिए। वो कस्टमर का लोकेशन ना, आज तो पता है यार पैसे ही नहीं हुए, आज ना बिजनेस अच्छे से नहीं हुआ। वी हैव इनफ थिंग्स टू गॉसिप इन लाइफ। इसके बारे में गॉसिप करो, उसके बारे में गॉसिप करो, उस तीसरे इंसान के बारे में गॉसिप करो, पैसेंजर के बारे में गॉसिप करो। गॉसिप ही हम लोग करते थे। बट एक दिन मैंने रेडियो पे एक एलीट स्पीकर का कोट सुना। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, वो कार ड्राइवर ने बोला कि मुझे उस स्पीकर का नाम भी अगर याद नहीं है बट उन्होंने बता हुआ बात याद है। उन्होंने बोला था आप लोगों का डिसीजन है, आपको नॉर्मल लोगों की तरह जीना है कि आपको अबाउ द क्राउड जीना है। अगर आप लोगों को अबाउ द क्राउड जीना है तो आपका रूटीन अबाउ द क्राउड होना चाहिए। अभी आप खुद सोचो, आपको डक की तरह क्वाक 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 करना है या आपको ईगल की तरह लाइफ में फ्लाई करना है? और उस कार ड्राइवर ने बोला मैंने उसी दिन डिसीजन लिया कि मुझे लोगों की तरह क्वाक 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 इधर गॉसिप उधर गॉसिप नहीं करना है और मुझे ईगल की तरह लाइफ में फ्लाई करना है। फिर मैंने सोचने के लिए शुरुआत किया, ऐसी कौन सी चीज़ है जो और कोई नहीं करता और मैं कर सकता हूँ। फिर मैंने सबसे पहले कार को क्लीन रखने के लिए शुरुआत किया, खुद को क्लीन रखने के लिए शुरुआत किया। फिर मैंने अलग अलग फैसिलिटीज़ ऐड किए, न्यूज़पेपर ऐड किया, ड्रिंक्स ऐड किए, रेडियो के बारे में इन्फॉर्म करना शुरुआत किया और ऑटोमेटिकली मेरा बिजनेस पहले 1 साल में जितने डॉलर में पहले कमाता था उससे डबल हुआ, फिर उससे ट्रिपल हुआ और करंटली मेरा बिजनेस 6 टाइम्स ज़्यादा है। मेरे जो भी कस्टमर है जिसने मेरे कार में ट्रैवल किया है वो लोग मुझे पहले फ़ोन करके प्री बुक करता है कि हाँ मैं पर्टिकुलरली इस दिन ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरा गाड़ी वहाँ पे आता है और मैं उनको लेके जाता हूँ। अगर मेरा गाड़ी अवेलेबल नहीं है तो मेरे को जेन्युइन दूसरा भी कार ड्राइवर देता हूँ। सो बेसिकली मेरे कस्टमर का रेट हमेशा सबसे ज़्यादा है और हमेशा मेरे कस्टमर्स मेरे बारे में और मैं उनके बारे में बहुत सारी अच्छी चीज़ें बोलते हैं। सो बेसिकली ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर स्टोरी हम लोग को सिखाता है कि लाइफ में अगर आपको ऐसा कुछ करना है जो किसी ने नहीं किया है तो आपको ऐसे जीना पड़ेगा जो किसी और ने नहीं जी। अल्टीमेटली इजंट इट कि हम लोगों ने भी सुना हुआ है, जो कोई इंसान जीतता है, सक्सेसफुल होता है, वो लाइफ में अलग चीज़ें नहीं करता, वो लाइफ की ही चीज़ें अलग से करता है। तो सोचिए, हम सब लोग अगर लाइफ में बैठ के सोचेंगे ऐसा है। ऑल ऑफ यू बच्चे लोग कमेंट, ऐसी कौन सी 2 चीज़ें हैं जो हम लोग लाइफ में बाकी लोगों से सुपीरियर वे में कर सकते हैं? सोचो सोचो। मेरे टीचर कहते हैं ब्रश करने में भी वी कैन बी बेटर देन ऑल ऑफ यू किड्स। एक चीज समझ में आया, दिन में हर रोज ही तो हम लोग उठते हैं, हर रोज ही तो खाना खाते हैं, हर रोज ही तो सोते हैं, हर रोज स्कूल की पढ़ाई भी करते हो तुम लोग? क्या आप लोग वही पढ़ाई का प्रेजेंटेशन, आपके रीडिंग का प्रेजेंटेशन, आपके बीइंग का प्रेजेंटेशन, आपके चलने का प्रेजेंटेशन और आपके बात करने की चीजें अगर आउट ऑफ द बॉक्स करोगे तो यू विल ऑटोमेटिकली लिव अ लाइफ विच इज नॉट ऑर्डिनरी। सो डोंट क्वैक, just fly like a eagle. Yes, thank you so much all of you. Have a great time and bye. Bye.